नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। 79 है आपका, पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना। तो पलासी युद्ध जो है कब हुआ था? 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो बंगाल का जो नवाब बना था वह बना था मीर जाफ़र। क्वेश्चन नंबर 80, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 81, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 81 का है आपका सी, 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? तो 82 का आपका ऑप्शन है आपका डी, 1772 में जो है आपका द्वैध शासन समाप्त हुआ था। अब हम दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ है क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, सड़क ए आजम नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, सड़क ए आजम फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। सड़क ए आजम के नाम से जो है वह आपका शेरशाह, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो है आपका जीटी रोड जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसको भी शेरशाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, बीजापुर और गोलकुंडा को विजिट किया। तो बीजापुर और जो है आपके गोलकुंडा को जो है औरंगजेब ने 1886 में बीजापुर और 1887 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका आंसर है आपका डी। आपका क्वेश्चन नंबर 67 है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिवाजी राज सिंहासन पर आसीन हुई। तो शिवाजी राज जो होते सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? 1674 ईस्वी में। उसके बाद 69 है, अष्टप्रधान क्या था? तो 69 अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो शिवाजी के दरबार में थी, तो यह वह अष्टप्रधान था। चौथ एक कर था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथ एक कर था, ये कैसा कर था? चौथ जो था सैन्य कर था, अर्थात ये सैन्य कर था, सेना से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख मत के प्रवर्तक थे। तो सिख मत के जो प्रवर्तक थे वह थे हमारे गुरु नानक देव। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 62 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो 72 का है आपका ए, गुरु गोविंद सिंह। इधर देखते हैं हम, कॉर्नवालिस ने किस युद्ध के दौरान यह कहा, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। कॉर्नवालिस ने यह किस युद्ध में कहा था? तो यह कहा था तृतीय आलंग मैसूर युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 84, सहायक संधि प्रारंभ की थी। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार की। तो हैदराबाद ने सर्वप्रथम जो है 1798 में वेलेस्ली की जो है सहायक संधि स्वीकार की थी। तो इसका जो है ये कहाँ पर हुई थी? ये आपकी की गई थी हैदराबाद में। हैदराबाद ने सबसे पहले जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, बशीन की संधि कब हुई? तो बशीन की संधि हुई थी 31/12/1802 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है आपका 73, नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? तो देखिए, नादिर शाह ने जो है 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और दिल्ली को तहस नहस कर डाला था। नादिर शाह शाहजहाँ का तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया था। तो आंसर है इसका आपका 1739 सी। 87 है, सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, अफगानिस्तान, कश्मीर, पटियाला। आंसर है इसका ए। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 89, लाहौर की संधि कब हुई थी? आंसर है 9 मार्च 1846 को जो है लाहौर की संधि हुई थी। व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए, व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार सतारा।
सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था। व्यपकत का सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड डलहौजी ने। 92 क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था वह 1773 में हुआ था। दूसरी तरफ क्वेश्चन देखते हैं हम। 101 रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। सबसे पहले जो है रेतवाड़ी जो है आपकी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने जमीन रेत यानी किसानों को दे दी और जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल के लिए किया गया। राजस्व 50% तक निश्चित था। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन सा होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 भारत में रेलवे व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हुआ था 1853 में। क्वेश्चन नंबर 103 भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? देखिए, जिस समय आपकी रेल व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था उसी समय आपका डाक व्यवस्था का भी सूत्रपात हुआ था और उस समय जो राज था वह जो है डलहौजी था। डलहौजी के समय में डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, तार व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104 19वीं सदी में भारत से निर्यात होने वाली वस्तु क्या थी? तो देखिए, ये थी आपकी सूती कपड़े और मसाले और नील, ये सभी जो है भारत से जो है निर्यात होते थे, बाहर विदेशों को भेजे जाते थे। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 ये है आपका बम्बई से ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर ए। 33 किलोमीटर 34 किलोमीटर के अंतर्गत ये ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। 93 क्वेश्चन है। 1765 में, 1773 में, 1784 में, 1793 में। क्वेश्चन नंबर आपका 93 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी हुआ था तो इस 1773 में ही भारत के मामले में जो है हस्तक्षेप जारी हुआ था। 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित कहाँ किया गया था? तो 94 का आपका होगा कोलकाता में। सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। देखिए, थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज़्यादा हमारी बोलने की है कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की? 95 क्वेश्चन है और 95 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है सिविल सर्विस की स्थापना की थी। कुप्रशासन के आधार पर विलय किया गया। कुप्रशासन के आधार पर जो विलय किया गया था ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, अवध का। क्वेश्चन नंबर 97 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 97 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, 1833 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था ये बना था आपका 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107 दास प्रथा का उन्मूलन कानून कब बना? तो दास प्रथा का जो उन्मूलन कानून बना था वह बना था आपका 108 का जो है 107 है। 107 का बी क्वेश्चन है 1843 में, बी आंसर है। 108 लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 108 का बी है 1855 में। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए जो है कब मंजूर किया था? भारत के शिक्षा प्रसार के लिए ब्रिटिश शासक ने जो है 1 लाख रुपए मंजूर किए गए थे और ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 1813 में। उसके बाद 110 क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1857 का जो विद्रोह था इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बैरकपुर छावनी से हुआ था मेरठ में। नेक्स्ट है आपका दूसरी तरफ देख लेते हैं हम तब तक। 98 अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। तो अस्थाई जो बंदोबस्त किया गया था ये किया गया था आपका जमींदारों के साथ। 99 नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी 1784 में। और 100 क्वेश्चन भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए, भारतीय विधि आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय विधि आयोग का गठन जो हुआ था वह हुआ था आपका 1833 में।
1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। 1851 के विद्रोह के समय भारत में कौन सा जो है मुगल शासक था? किसने जो है उस समय किसका राज था यहाँ पर? तो उस समय जो था, क्वेश्चन नंबर आपका है 112। उस समय हमारे यहाँ पर जो राज था वह था आपका बहादुर शाह जफर का। 1857 के प्रमुख विद्रोह केंद्र कहाँ थे? तो देखिए 1857 के जो प्रमुख विद्रोह केंद्र थे, दिल्ली, रुहेलखंड, अवध और मेरठ, सभी के सभी जो है उस समय 1857 की क्रांति के जो है विद्रोह के केंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 सुमेलित कीजिए। झांसी, कुंवर, बिहार, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर, नाना साहब और अवध हजरत महल। 114 क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपका देखिए मैं आपको बताता हूँ, झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से था, बिहार जो है कुंवर का था, कानपुर था आपका नाना साहब से, और अवध में हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 1857 के विद्रोह में किसको फांसी दे दी गई थी? 1857 के विद्रोह में जो फांसी दी गई थी वह फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी कब धारण की? 126 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये की थी 1 जनवरी 1877 को। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई 1858 के बाद। भारत में फूट डालते चले गए और शासन करते चले गए। भारत में सूती कपड़े की पहली मील कब और कहाँ खुली? तो देखिए भारत में सूती कपड़े की जो पहली मील थी वह बम्बई में लगाई गई थी 1853 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 130 है। तो देखिए अखिल भारतीय जो मजदूर संघ था उसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 131 है, इसकी राजा राम मोहन राय। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के वीडियो के, आप इसे ध्यान से पढ़िए। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। 132 क्वेश्चन है और इसका था सी। यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे वे थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 33, 1849 में कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोला था, तो ये किसने खोला था? ड्रिंक वाटर वेथ्यून, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या महादेव गोविंद रानाडे ने? तो इसका ऑप्शन है डिक वाटर बेथ्यून। क्वेश्चन नंबर 133 का ए है। उसके बाद आपका है, इधर देख लेते हैं हम, किस पर आयोग चलाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 का आंसर है आपका बी, बहादुर शाह जफर पर जो है अभियोग चलाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो किसानों ने नहीं लिया था, जमींदारों ने, दस्तकारों ने या मध्यम शिक्षित वर्ग ने? तो 117 का है आपका सी, मध्यम जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीरगति प्राप्त की थी, तो 1857 में जो है वीरगति प्राप्त की थी रानी लक्ष्मीबाई ने। 119 है, महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा की घोषणा की गई थी। 119 का है सी, इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 नवंबर 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई, आंसर है इसका बी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। क्वेश्चन नंबर 122, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। बजट व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? ये हुआ था 1860 में। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया 2 और 1, 2 अनुपात 1।
इधर क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपकी ये गोपाल हरि देशमुख। 134 का सॉरी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 135 एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था, ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना की थी श्री घरालू नायडू ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। 138 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका है बी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है, वर्ष 1876 में सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र कितनी थी? तो उस समय जो उम्र थी वह थी 19 वर्ष। और इधर जो क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये अभी आपको बताया स्वामी विवेकानंद ने। और उसके बाद 139 है आपका, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 139 का आपका सी, अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 140 क्वेश्चन का आपका आंसर है आपका सी है, विलियम जोन्स ने। 141 रविंद्रनाथ टैगोर को कब व किसका नोबेल मिला था? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, देखिए जो प्रथम अधिवेशन है वो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आंसर हुआ आपका सी, बम्बई में आपका 1885 में। 143 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। 144 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए 144 का है ए, 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 153 है, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है, तो इसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, साइमन आयोग की नियुक्ति, कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय और प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का निर्माण और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ, इन सब का सुमेलित करना है। तो देखिए ये मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये की गई थी 1940 में। और साइमन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1927 में। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आपका जो है सी, कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था वह 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, सबसे पहले हम 145 देखते हैं। 1905 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले 1905 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस उस समय जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो थी गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस फूट कब पड़ी थी? कांग्रेस फूट 1907 में पड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था, देखिए 1907 में 1857 के महान विद्रोह के जो वार्षिकोत्सव पर किसी दूसरे विद्रोह के भड़क उठने की आशंका से अंग्रेजों ने गरम दल वालों का अत्यधिक दमन किया और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको जो है मांडले जेल में रखा गया था। भारत की राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए ये हुई थी आपकी 1909 में। इधर देख लें क्वेश्चन नंबर 154, सुमेलित कीजिए। ये भी हमें सुमेलित करना है। स्वराज पार्टी, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और कैबिनेट मिशन, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 154 का। तो देखिए स्वराज पार्टी 1923, असहयोग आंदोलन 1920, सॉरी असहयोग आंदोलन, हाँ असहयोग 1920। उसके बाद आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो हुई थी शुरुआत, वह हुई थी 1942 में।
इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, भारत स्वतंत्र हुआ। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इधर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 148। हमने हमें अभी देखा था कि भारत की राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1909 में। 148 का ऑप्शन नंबर आपका सी था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 150, उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई। तो उत्तरदायी सरकार की जो घोषणा की गई थी ये आपकी 1915, 1916, 1917, 1918 जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो है 1917 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 151 है, 151 का 20, 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में बहुत से निर्दोष लोगों को जो है गोलियों से मार दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर आपका 152 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार आपको ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे। और देखिए ये की थी जो है आपकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो देखिए आपको बताई गई ये क्वेश्चन बिल्कुल सबसे अच्छे क्वेश्चन है। 155 क्वेश्चन के आंसर और इनको जो है आपको बता दिया गया है। आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।